आगे बढ़ेंगे मातृभूमि में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में बगावत करने वाले विधायकों पर जमकर निशाना साधा है। उधर एकनाथ शिंदे एक बार फिर अपने होटल वापस पहुंचे हैं, जहां पर वो बागी विधायकों के साथ रुके हुए हैं। उनका कहना है कि 40 शिवसेना के विधायक और कुल मिलाकर 52 विधायक मेरे साथ हैं। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में दोबारा होटल पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस समय की हम बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे इस समय गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायकों के साथ रुके हुए हैं। पहले सूरत गया था ये पूरा कैंप, और अब गुवाहाटी में ये विधायक जो हैं एकनाथ शिंदे के साथ रुके हुए हैं। और एकनाथ शिंदे एक बार फिर गुवाहाटी पहुंचे हैं अपने होटल। और उद्धव ठाकरे ने हमला बोला है एकनाथ शिंदे के ऊपर। और उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जब तक शिवसेना में बाला साहेब की जड़ें हैं, शिवसेना का कुछ नहीं होगा। हम कई बार हार चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के साथ गठबंधन पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिन्हें बीजेपी के साथ जाना है वो जाएं। उद्धव ने बागियों के नेता एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए। उद्धव ने कहा कि विरोधियों ने उनकी बीमारी का फायदा उठाने की कोशिश की। उद्धव ने यह भी कहा कि विधायकों को फंड देने में कोई कमी नहीं की गई है। मतलब उद्धव ठाकरे ने आज तमाम उन सवालों का जवाब दिया जो हमले उनके ऊपर पिछले दिनों से किए जा रहे थे। लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था कि हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते हैं, वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए हैं, फंड नहीं मिलता है विधायकों को। तो उसको लेकर आज जवाब दिया उद्धव ठाकरे ने। विरोधियों ने मेरी बीमारी का सियासी फायदा उठाया है। अपने जिम्मे के 2 विभाग एकनाथ शिंदे को दिए थे, ये भी उद्धव ठाकरे ने कहा। और बाला साहब की जब तक जड़ें हैं शिवसेना में, शिवसेना का कुछ नहीं बिगड़ेगा। साथ रहने की कसम खाई गई। बागी विधायक शिवसेना तोड़ना चाहते हैं। तो उद्धव ठाकरे का बड़ा पलटवार एकनाथ शिंदे के ऊपर। तो अपने जिम्मे के 2 विभाग एकनाथ शिंदे को दिए थे, 2 महत्वपूर्ण विभाग एकनाथ शिंदे को दिए थे, जिन्हें पाला उनके सपने बड़े हो गए हैं। उद्धव ठाकरे ने बड़ा हमला बोला आज एकनाथ शिंदे के ऊपर। जब तक पार्टी में बाला साहब की जड़ें, पार्टी का कुछ नहीं होगा, पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम कई बार हार चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उद्धव ठाकरे ने आज कड़े शब्दों में जवाब दिया एकनाथ शिंदे को। जिन लोगों को बीजेपी के साथ जाना है वो जाएं। ये भी कहा, हालांकि कल संजय राउत ने कहा था कि अगर विधायक मुंबई लौटेंगे तो महाअघाड़ी से समर्थन वापस लेने पर विचार किया जा सकता है। एकनाथ शिंदे को 2 अहम मंत्रालय दिए गए, ये भी आज उद्धव ठाकरे ने कहा। विधायकों को फंड देने में कोई कमी नहीं की गई। जो लगातार पिछले दिनों उनके ऊपर हमला बोला जा रहा था कि उनके विधायकों को, यानी शिवसेना के जो विधायक हैं, उनको फंड नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री के पद से मुझे कभी मोह नहीं हुआ, कुर्सी का मोह छोड़ा है, जिद नहीं छोड़ी है। उद्धव ठाकरे ने आज कड़े शब्दों में एकनाथ शिंदे को संबोधित किया। विरोधियों ने बीमारी का फायदा उठाया। बिना शिवसेना ठाकरे का नाम लिए रहकर दिखाओ, एक तरह से धमकी भी दी। मैं पार्टी चलाने में असमर्थ, तो बाला साहब की फोटो हटा दो। तो हमारे साथ हमारे 3 रिपोर्टर्स इस समय फील्ड से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित, मनोज्ञा लोईवाल और रौनक कुकड़े। मनोज्ञा लोईवाल, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि खबर ये मिल रही है कि एकनाथ शिंदे एक बार फिर होटल वापस पहुंच गए हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, 3 घंटे का सस्पेंस बरकरार है। कहा जा रहा है मंदिर गए थे, कौन से मंदिर गए ये नहीं पता, क्या भगवान से मांगने गए थे ये भी नहीं पता, लेकिन यहाँ से 3 घंटे के लिए निकले जरूर। और जिस जड़ और जिस पेड़ की बात हो रही थी, ये कहकर कि शिवसेना की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, जिसको चुनौती दे दी है, तो कोई भी पेड़ अगर लगता है, इस मामले में शिवसेना का पेड़ 56 वर्ष और 5 दिन का हो चला है। क्योंकि 19 जून 1966 में शिवसेना की स्थापना हुई थी और बाला साहब ठाकरे द्वारा लगाए गए इस पेड़ की अब कई शाखाएं होती नजर आ रही हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे की एक और शाखा होगी या फिर अब अलग पेड़ ही बन जाएगा? जड़ कितनी मजबूत, इसका टेस्ट तो होगा ही। लेकिन आज अपने सारे बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे इसी होटल में वापस दोबारा बैठक, 40 से ज्यादा की संख्या हो चुकी है, ये मानते हुए कि उनका गणित अब उनके ही फेवर में काम कर रहा है और ये बार बार चुनौती देते हुए। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है शोभना, कि अब ये लड़ाई सिर्फ नंबर और गणित की नहीं है, बल्कि अब ये कानूनी दांवपेच की लड़ाई भी हो जाएगी। क्योंकि जहां डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कंप्लेन हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर सवाल उठाए जा रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया पर कि कौन चीफ
विप रहेगा, कौन विधायक दल का हेड रहेगा। लेकिन अब इन सब के बीच में बड़ा सवाल ये है कि वो फाइनल चिट्ठी जाएगी कब, ये कहते हुए कि उनके पास कितने विधायक हैं। बिल्कुल ठीक है। रौनक कुकड़े, आपका रुख करना चाहूंगी। आज उद्धव ठाकरे ने तो कह दिया कि बिना बाला साहब ठाकरे की तस्वीर के और बिना शिवसेना के सर्वाइव करके दिखाइए। अब एकनाथ शिंदे अगला क्या कदम उठा सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर पार्टी और पार्टी चिन्ह के लिए लड़ाई छिड़ी तो फिर ये जंग लंबी जाएगी। जी निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से आज शिवसेना के खास तौर से विभाग प्रमुख और जिला प्रमुखों को ऑनलाइन के जरिए भाषण में उद्धव ठाकरे ने अपनी बात रखी और सीधे सीधे निशाने पर एकनाथ शिंदे को यहाँ पर लेते हुए दिख रहे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो लोग शिवसेना के नाम पर अपनी ज़िंदगी खपाने की बात करते थे, वे आज कुछ पाने के लिए जो है वो शिवसेना छोड़कर दूसरी जगह भाग गए। तो कुल मिलाकर निशाना जो है वो सीधे सीधे एकनाथ शिंदे पर यहाँ पर उद्धव ठाकरे करते हुए दिख रहे थे। और प्रमुखता से इन सभी जो जिला प्रमुख और विभाग प्रमुख यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनको एक इमोशनल तौर पर पार्टी से अटैचमेंट करने की बात जो है यहाँ पर कहते हुए दिख रहे थे। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब मैं आपको दे दूं कि एकनाथ शिंदे का आगे का रुख क्या होगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि आज शाम तक मुख्य तौर पर इस संदर्भ में एकनाथ शिंदे जो है वो फैसला ले लेंगे कि क्योंकि अभी जो विधायकों की संख्या है वो करीबन 41 विधायक जो है शिवसेना के ही वो गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और शाम तक इस पर फैसला जो है वो आखिरी ले लिया जाएगा कि राज्यपाल के पास रौनक कुकड़े, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।